बंद हो गया, ठीक है। चलो बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो जी। कितना टाइम हुआ है? ठीक है, बढ़िया टाइम है एकदम, बोलिए। 45 हो जाएगा तो बोल दीजिए, ठीक। चलो, स्टोन इज रिलीज्ड होगा कि इससे पुराना वाला क्वेश्चन कोई छोड़ा नहीं ना क्वेश्चन? इससे पहला कोई क्वेश्चन बोलो तो, सुना सुना लगता है, बोले। हाँ ठीक है, ये हो गया है। चलो ठीक है, चुपचाप रहो, इधर देखो, बोलो क्वेश्चन बोलिए। ये आ रहा है ना? A stone is released. From the top of a tower. Okay, आगे? Of height 19.6 meters. Of height 19.6 meter. Okay. हाँ, आगे बढ़िए। Calculate if final velocity. ITS लगा हुआ कि खाली इट है? अच्छा, कैलकुलेट इट्स final velocity. Hey boys, please do not try to talk to each other. Final velocity. Just before touching the ground. Just before touching the ground. बस यही क्वेश्चन है। बात मत, तुम वहां से उठो, पहले निकलो वहां से, तुम तो वहां जा करके बैठो। वायर हिलाना मत, बैठो उस पर, वहीं पे बैठ के पढ़ो। अब आपको फुल कैपेसिटी में, फुल स्पीड में कैसे पढ़ा पाऊंगा? एकदम पूरा देखते हो, 2 दिन के बदले 1 दिन मेहनत करके। आप लोग तो शांत रहिएगा अच्छे से, तब ना पढ़ा पाएंगे, समझे? हाँ चलिए, तो देखिए क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन के टाइम में जरा स्थिर रहिए। ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। देखिए जितना भी पढ़ाया था आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप यहाँ पे हम हर एक चीज बताते हैं, है कि नहीं? और जो कुछ भी हमने आपको पढ़ा दिया इस चैप्टर में, वहीं से ये क्वेश्चंस बनेंगे, अलग से कुछ भी नहीं बन रहे हैं। देखिए कैसे बन रहे हैं। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि यही हमारा एक टावर है, ठीक है। इस टावर पे से जो है वो एक, क्या कहते हैं, एक स्टोन्स को रिलीज किया गया, यानी कि फेंका गया नीचे की ओर स्टोन्स को, एक पत्थर को यहां से जो है वो नीचे की ओर फेंका गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट इतना, जिसका हाइट कितना है? तो हाइट दिया हुआ है जी 19.6 मीटर। ओके, हाइट दिया हुआ है। चलिए, कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। आपको बताया तो था ना हमने कि जब ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो यू हमारा क्या रहता है?
जीरो रहता है। नीचे से फेंकेंगे तो भी जीरो और ऊपर से यू जीरो। पक्का? तो फिर ये फाइनल वेलोसिटी कौन सी पूछा था? कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। अरे यहाँ पे बिना इन्वर्टर लगाइले होगा नहीं काम, हम समझ गए हैं। तो सबसे पहले गिवन में लिखिए कि गिवन में क्या दिया हुआ है। तो यू जीरो ही कह दिया, यू जीरो होता है। ओके, भी दिया हुआ है यू जीरो ना जी। ओके, वेरी गुड। हाइट हमारा दिया हुआ है कितना? 19.6 मीटर। पूछा है क्या? फाइनल वेलोसिटी। चलो ठीक है, वो तो लिख ही दिया। टाइम हम नहीं दिया हुआ, बस यही इंफॉर्मेशन है ना क्वेश्चन में, राइट? तो भी पूछा है तो लिखेंगे, एक और लिख लो, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है हमारा, है कि नहीं? तब लिखेंगे कि सिंस भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा हमने आपको पढ़ाया है, बोलिए ना हाँ। ओके, तो ये भी है, तो भी तो निकालना ही है जी। तो यू स्क्वायर है तो जीरो के स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? ये 2 गुना 9.8 इंटू h निकालने हैं। नहीं, h दिया हुआ है ना, बोलिएगा। तो 19.6 हो जाएगा, है कि नहीं? तो दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस, अब इसको गुना करो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, यही ना, गुना 19.6 है। वैसे नहीं करो जी, खाएगा नहीं कुछ भी। 2.5 घंटा की क्लास नहीं है कि आप खाते हुए पढ़िएगा। कभी कभी किसी दिन ऐसे कीजिए कि कहीं मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे मन तो लगना ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है, ये वी स्क्वायर है कि नहीं? आई जीरो में जीरो से जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ता है? उतना ही रह जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए ये 19.6 इंटू 19.6 है, इसका मतलब समझ में आता है? 19.6 के स्क्वायर चढ़ाएंगे कि नहीं? तो ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना जी। ओके, तभी बराबर 19.6 मीटर पर सेकेंड है। बोलो 19.6 मीटर पर सेकेंड आंसर देता है जी। यही आंसर है भाई, यही तरीका नहीं आता तो आपका गलत है आंसर। ऐसे आना तो चाहिए, है कि नहीं? आ गया? चलो वेरी गुड, चलो खत्म हो गया। तो फिर यही है आंसर, समझे? सुबह में भी लाइट मतलब कि कट गई थी, समझे? और इस टाइम भी ऐसे ही दिक्कत की है। एक कंप्यूटर चलाने वाला यूपीएस नहीं आता है, एपीसी करके 360 वाट वाला, 6000 का आता है। सोच रहे हैं कि वो लें कि इन्वर्टर ही सीधे लगा। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तो क्लास ही चलेगा। मिटा नहीं इसको? चलो ठीक है, सभी को लिख लिया है एकदम। किसी को कुछ भी शक है इस क्वेश्चन में कि सर वो कैसे गिर गया, ये कैसे हो गया, कुछ पूछना है तभी बोलिए, मिटा दें। चलो वेरी गुड। अब लाइट है नहीं तो वीडियो जाएगा तो देखना रहेगा, तो ब्राइटनेस, जिस वीडियो का लेक्चर का ब्राइटनेस कम रहे ना, उसका आप नोटिफिकेशन में से मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लिया कीजिए, समझे? तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बोलिए। तो
बोलो। Air flown is flown. हाँ बोलिए। ए स्टोन इज Flown ओके। vertically upward. बुरहान के क्वेश्चन में क्या बोल दिया कहने वाला जी है कि वर्टिकली आप वार्ड्स बोल रहे हैं। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। Is an initial velocity of ओल्ड बुक से ना बोल रहे हैं क्योंकि उसी से चल रहा है। वर्टिकली अपवर्ड्स विथ an initial velocity. विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। ओल्ड में और न्यू में बस इतना ही अंतर है कि जो ओल्ड में है वो न्यू में दिया हुआ है, लेकिन जो न्यू में है, मेरा मतलब ये था कि जो पुराना किताब है ना उसमें ज्यादा कंटेंट मटेरियल है, समझे, चाहे क्वेश्चन रहे चाहे टॉपिक रहे, समझे। तो न्यू वाला से पढ़ो चाहे नहीं, काम हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ है ऑफ 40 meter per 40 मीटर पर सेकेंड। ओके full stop. हाँ, Taking G equal to 10 meter per second. टेकिंग जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, कॉमा Find the maximum height reached. फाइंड द मैक्सिमम हाइट। Reached by the stone. मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। Full stop. हाँ, What is the net व्हाट इज द नेट displacement और डिस्टेंस भी होगा। and the total distance covered by the एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the कवर्ड बाय द ट्रेन। क्या है जी, कवर्ड बाय द stone. कवर्ड बाय द स्टोन। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। पूरा बोल दिया ना क्वेश्चन। Yeah. ऐसी ना है कि ABCD में कुछ था। चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बना लेंगे राइट साइड में। ये हमारा ग्राउंड हो गया, है कि नहीं। ग्राउंड है जी, तो ग्राउंड पर से फेंका गया है स्टोन को, पत्थर को, ठीक है, राइट। तो नीचे से ऊपर जा रहा है यह स्टोन, मतलब हमारा भी कुछ ही होगा, गारंटी है कि 0 होगा। चलो ठीक है, अभी पता चल गया। अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी का है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू हमारा दिया हुआ है 40 मीटर कितना पर सेकंड, है कि नहीं। टेकिंग जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं, जी जो है वो माइनस में है। जी क्या है, माइनस में है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट पूछ दिया, यानी कि एक स्टोन को जमीन पर से 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंकें तो कितना ऊंचाई तक जाएगा, यही क्वेश्चन है, समझे। और स्टोन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, है कि नहीं। तो जे इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे कम दूरी को ना डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जी, पहला चैप्टर भूल गए, है कि नहीं। और डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूरी को ना बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस, राइट। चलो ठीक है, इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास। आप क्वेश्चन एकदम पानी की तरह बनेगा, है कि नहीं। देखिए गिवन में तो सबसे पहले यू जो है वो 40 मीटर पर सेकंड दे दिया जी, भी बराबर हमारा 0 कर दो, और जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है कि नहीं। और क्या दिया हुआ है हमारा, कुछ नहीं, h बराबर वाट, बस यही इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है, बाकी ये माइनस में लिखाएगा तब। अब लिखेंगे सिंस
क्या होता है तब ही स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये लगेंगे क्या, v हमारा क्या है 0 है, तो 0 के स्क्वायर बराबर u हमारा कितना दिया हुआ है 40 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुना 10 गुना h हो जाएगा। अच्छा हाँ वेरी गुड, -10 होंगे। चलिए ये 0 बराबर 4 चौ 16, तो 2 0, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 दूनी 20 ना था। ओके देखो ये है प्लस में 1600 है प्लस में, और -20h है माइनस में। ये दोनों में से कोई जिसको मन मेरा करेगा उसको ही पट्टी लेके जा सकते हैं। ये प्लस में तो है ये, तो कोई चलिए बेचारा को तकलीफ दे, माइनस वाला को लेके जाएंगे तो ना फायदा है, तो ना ये प्लस में हो जाएगा। तो 20h बराबर 1600 है कि नहीं, इसीलिए h बराबर 1600 बटा 20, ये खत्म हो गया, तो 2 8 16 यानी कि 80, इसीलिए हाँ बोलो 80 मीटर दिया जी हाइट बराबर है। ओके वेरी गुड, तो ये पहला आंसर हो गया है कि नहीं, लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, पहले क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है भाई, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा जी, है कि नहीं, लिखेंगे क्लियरली। द स्टोन विल गो upwards and then after it returns to their initial position, that is ground, है कि नहीं। अब पत्थर को फेंकिएगा तो ऊपर जाएगा, फिर तो नीचे ही आ जाएगा जी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, 0 देता है जी, बोलो। हेंस रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट 0 हमारा आंसर है। चलो खत्म हो गया जी, दूसरा हुआ, ठीक है। अब देखो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का कैलकुलेशन होगा, लिखेंगे क्लियरली, बोलो कोची कहता है, क्लियरली द स्टोन विल कवर a path length of 80 meter upwards and then 80 meters downwards to return. Hence required distance, देखो तो नीचे आ रहा है, हाँ लो देखो तो, चलो ठीक है वेरी गुड। इतना मीटर बराबर 8 दूनी 16, हाँ जी 160 है, बोलो कोई कहता है 160 आया है आंसर में, चलो ठीक है वेरी गुड। बोलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहाँ अटक गया है, बोलो जल्दी से, हम क्लियर करते हैं अभी। ये सब कुछ एकदम क्लियर है, ठीक है ना, पूछने में दिक्कत नहीं करेगा जब हम बोलेंगे कहो कुछ, तो ना दिक्कत है तो फिर अगला क्वेश्चन तैयार रखो, हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है,
एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, सभी को समझ में आया है ना? सॉल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ? हो गया। ठीक है, मिटाएं। ठीक है, क्लियर करें, क्लीन करें। चलिए फिर हाँ चलो बोलो भाई, अगला क्वेश्चन बोलो। चलिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। लगातार है, ओके। गिवन दैट मास द मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू भी लिखा हुआ है, ऐसे कि पूरा शब्द में है। अच्छा, इक्वल टू एंड ऑफ हाँ बोलो, सन का कितना है? हाँ, अच्छा। The average distance between between the two is 1.5 into 10 to the power 11। अच्छा, हाँ। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अच्छा, अर्थ और सन के बीच निकालना है, ओके। गिवन दैट दिया हुआ है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले ये समझिए। पृथ्वी और सन का मास दिया हुआ है और दोनों के बीच दूरी दिया हुआ है, अब फिर कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। इससे आसान कोई क्वेश्चन होता है कि नहीं? सब कुछ
दे दे और खाली क्या है कि आओ चलो खाओ, नहीं। तो लिख गिवन में दिया हुआ है कि मास ऑफ अर्थ ME 6 × 10⁻24 kg। ओके, दिया हुआ MS कितना था, 2 × 10⁻30 kg। ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है ना, यानी कि R दिया हुआ है तो 1.5 × 10⁻11 मीटर F पूछा है। अब लिखेंगे सिंस F बराबर, एक चीज और लिख लो भाई, आपको पता है कि G बराबर, बोलो G का वैल्यू बोलो। अरे ये वाला नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला G, जिसका 10⁻−11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कैपिटल G का वैल्यू क्या है? कितना न्यूटन में, ये है। इसका वैल्यू देखो क्या है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फेयर लाए हो ना जी? तो कोई नहीं लाया है फेयर कॉपी? ये देखो ये करेक्ट है, नहीं तो नहीं आएगा फिर आंसर, फिर हमको तंग ना करना भाई। F बराबर G × ME × MS बाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻−11 गुना, बोलो क्या कहता है, सही है? ये वाला देखो कैपिटल G बराबर, सही है कैपिटल G? 6.6 है, 67 × 10⁻−11। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 6.67 × 10⁻−11, और मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 MS, मास ऑफ सन तो 2 × 10⁻, कितना थी, 30 खाली। चलो ठीक है, फिर इतना सब कुछ करने के बाद है रेडियस नहीं लेना देना है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस। ये वाला पूरा क्वेश्चन क्या है ये पहले बोलो हमको। आप अर्थ का रेडियस बोल रहे हैं तो 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, यही ना? ये वाला वैल्यू, ये किसका रेडियस है जो पूछ रहे हो? ये किसी का रेडियस नहीं है, अर्थ और सन के बीच का दूरी दिया हुआ है, खाली यही ना दिया हुआ जी। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज, मतलब दोनों के बीच का दूरी ही है, समझे? और कुछ? तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻11, तो इसका स्क्वायर कीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही ना निकाल रहे हैं दोनों के बीच, तो कैसे निकलता है? दो ऑब्जेक्ट का मास पता हो और दोनों बीच के दूरी पता हो, है कि नहीं? तो ये ना दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं पढ़ता, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब दोनों के बीच का जो एवरेज दूरी है वो इतना है। चलो ठीक है, आप करो गुना भागा, अब गुना भागा कीजिए। मोबाइल आप निकालिए पॉकेट से, क्या कोई नहीं लाया है जी? सब एकदम सीधा सपाटा बन के आ गया। तो ठीक है, और चलो करते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले ये 2 है, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक साथ करो एक जैसे वाले को, तो 6.67 गुना 6 गुना 2 गुना 10 के पावर -11 गुना, ये देखो 10 के पावर 24 है और 30 है, तो 10 के पावर 4 और 3 2 5, 54।
हमरे बतिया के रिपीट काहे करता है? 1.5 गुना 1.5, 11 दूनी 10 के पावर 22। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये देखो तो जी, ये है डेसिमल, ये खत्म हो गया, तो ये दोनों को खत्म कर देंगे कि नहीं? इसके बदले ये दोनों जाएगा ना जी। चलो ठीक है, तो 7 गुना, क्या बोला? मेरे से कुछ बोल रहे हो? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? चलो ठीक है, फिर 7 का 42 के 2 बाकियात में 4 अच्छे का 36 है 4 40, 36 है 4 40 ना, तो 0 ये 4 हो गया, छोच का 36 है 4। चलो ठीक है, और फिर कितना है? फिर 2 से होगा, तो ये हो गया 2 दूनी 4 0 0 और 4 दूनी 8, यानी कि 8004। चलो ठीक है जी, अब क्या करना है? तो ये दोनों को हिसाब किताब कीजिए। तो 10 के पावर 54 में से 11 गया तो क्या होगा? 4 हो गया, और 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, 43 बचेगा ना जी। बोलो एक बार हाँ, तो अच्छा लगेगा। ये 3 हो गया, 5 में से गया 4। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब 15 गुना 15 कर दो, 225। चलो ठीक है, कितना होगा तक? फिर गुना करो था, 25 2 हो गया, 5 2 7 5, और फिर 1 5 हो गया, 7 5 12, 1 1 2, 225। चलो खत्म हो गया। चलो ये देखो, नीचे जो है वो प्लस में है कि नहीं? ऊपर लेके जाएंगे तो -22 हो जाएगा। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, इसलिए ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। आप लोग नीचे लगातार लिखना। तो ये हो जाएगा, इसीलिए F बराबर कितना हो जाएगा? तो ये है, क्या बोलते हो कि 8004, अब बटा में है 225 इंटू 10 टू द पावर 43 में से 42 गया तो 2 दूनी 44, यानी कि 21 बचेगा, है कि नहीं? नहीं तो फिर कहाँ गया? घटा लो, 3 में से 2 गया था 1, और फिर 4 में से 2 गया था 2। हाँ चलो सही है। अब इसीलिए F बराबर, अब इसको क्या करना है? तो भागा देना है। 804 8004 जो है उसको भागा दीजिए 225 से। बोलो कुछ कहता है 35 पॉइंट, यानी कि मेरा मतलब है कि 35.57 गुना 10 के पावर 21 आया है आंसर। इतना न्यूटन आया है, बोलो ना। देखो ये 8004 डिवाइडेड बाई 225, तो 35.57 35.57 गुना 10 के पावर 21 न्यूटन में आया है ना आंसर 21। बोलो कुछ कहता जी 3.5 है। तो एक बात बताओ, दशमलव के बाएं तरफ लेके जाएंगे तो 21 से 22 ऑटोमेटिकली होगा कि नहीं होगा? तो 3.557 गुना 10 के पावर 22 है जी। बोलो नीचे वाला है कि ऊपर वाला है? एकदम मिल रहा है एकदम। बोलो तो कुछ कहता है 56 है, बस है तो नहीं। तो राउंड ऑफ कर दिया, और कुछ राउंड ऑफ कर दिया। डेसिमल के बाद से एक अक्षर ऊपर चाहे नीचे को वैल्यू ही नहीं देते हैं, एकदम फुल नंबर मिलेगा इतने में भी, जितना उतना में मिलेगा। समझ गया जी? मान है तो 6 करवा, नहीं तो इसी पे घसवा दो, और मान है तो सीधे इसी को 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? 10 टू दी पावर 22 ना न्यूटन ना। चलो सही है, क्लियर। अब बोलिए कहाँ दिक्कत है इसमें से? बोलो क्या कहता है? दिक्कत रहेगा तो तुरंत बोलिएगा, समझे? नहीं तो फिर इसको क्लीन कर दूंगा। कुछ नहीं था, वही ग्रेविटेशनल वैल्यू निकालना था, है कि नहीं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाए हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, समझे?
हिंदी मीडियम वालों के लिए। वो क्या है, तो F बराबर G